हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये आटे गुड़ वाले लड्डू। इन्हें बिस्वार के लड्डू भी कहते हैं या जापे में भी बनाए जाते हैं या हम हर सर्दी में भी इन्हें खा सकते हैं। वैसे मैंने इनका नाम जापे वाले लड्डू ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे उसी नाम से थोड़ा लगता है कि हाँ ये वो वाले लड्डू हैं। तो वैसे इसे आटे गुड़ वाले लड्डू कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, ये हमने लगभग 1 kg आटा ले लिया था और इसे हमने अच्छे से रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया है। और हम इसे तब तक रोस्ट करेंगी जब मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया था। इसे बहुत मेहनत लगती है रोस्ट करने में। हमारे 100% हमारा जो काम होता है ना, तो 50% तो ये हमारा आटा ले लेता है ये मेहनत। तो इसे हमने कैसे चेक करना होता है कि आटा जब हमारा भुन जाता है तो हम इसे प्लेट में डाल के देखते हैं। ये देखो बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अगर ये इसमें चिपकता है या इसमें रह जाता है गिराने के बाद, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा और रोस्ट करने की नीड है। तो हमारा तो डन हो चुका था और ये अपनी हीट में भी ओवर कुक होता रहता है, तो इसलिए मैंने तो इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। बस कढ़ाई का तला जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो इसे हम बस स्टर कर रहे थे। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए ले लिए। तो ये है गोंद, इसको भी हम सेकेंगे। और ये मैंने नारियल कस के और ये बादाम और काजू को कट कर लिया था। और ये किशमिश, ये जो थे हमारे बीज थे, खरबूजे के बीज हम जिसे बोलते हैं वो। और ये नारियल का इस तरीके से हमने पीसेस कर लिए थे। आप चाहें तो ना करें, सिर्फ ऐसे कद्दूकस कर लें। और मैंने कुछ मखाने को अच्छे से साफ़ कर लिया था, कट कर लिया था ताकि इनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई को हल्का सा हीट किया है और बस इसे हमने बिना कोई ऑयल वॉयल के नारियल को हल्का सा ऐसे रोस्ट करके निकाल लेना है। सारा ही ड्राई फ्रूट्स हम हल्के हल्के रोस्ट कर लेंगे ताकि ना इनकी लाइफ बढ़ जाए। वैसे भी लाइफ इनकी काफ़ी होती है, बट नारियल कहते हैं कई बार मिठाई हमारी ख़राब कर देता है, तो इसलिए थोड़ा भी नारियल को भी हमें रोस्ट कर लेना चाहिए ताकि हर मिठाई की हमारी लाइफ बढ़ जाए। और वैसे तो 1 किलो आटा के कोई ज़्यादा खास लड्डू नहीं बनते हैं, ऐसे 35-38 लड्डू बनते हैं बस। तो मेरे तो 38 लड्डू बने थे मीडियम साइज़ में। डिपेंड करता है आपका साइज़, अगर और स्मॉल है तो वो ज़्यादा बनेंगे, और थोड़े लार्ज है तो वो 35 के आसपास आपके लड्डू बन जाते हैं। तो बस मैंने इस नारियल को ऐसे ड्राई से रोस्ट करके मैं इन्हें अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। और आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सर्दी की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि हर किसी को खा लेना चाहिए। सर्दियों में ही हम थोड़े सा मेवा खा लेते हैं, गर्मियों में इतना हैवी नहीं खाया जाता है। तो सर्दियों में मैं इस तरीके से कई टाइप्स ऑफ लड्डू बनाती रहती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट अभी यही लड्डू बनाए थे, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी। और वैसे भी कहते हैं जचकी में ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम जापे वाले लड्डू रखा हुआ है। क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, उससे ऐसा फ़ील आता है कि अरे कोई बेबी हुआ है घर में, बट ऐसा नहीं है। हम इसे खा सकते हैं। मैं तो हर सर्दी में इनको बनाती हूँ। तो वैसे मोस्टली जापे के टाइम में ऐसे लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जापे का मैं बता रही हूँ तो सिर्फ लेडीज़ को ही खाने हैं, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े हमारे घर में कोई भी इन्हें खा सकता है। बहुत हेल्दी होते हैं, बस इसलिए शायद हम उस वीक लेडी को ये देते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी एनर्जी आए। तो आगे की प्रोसेस के लिए मैंने ये जो खरबूज के बीज थे इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए चटकना जब शुरू हो जाते हैं और ये थोड़े से फ्लैट होते हैं, बट ये कढ़ाई में जब हमें रोस्ट करते हैं तो ये रोल से मोटे से थोड़े हो जाते हैं। तो ये सीख जाते हैं, मतलब कहने का ये है मेरा। तो ये जब हमें दिखने लग जाते हैं चटक रहे हैं कढ़ाई में, आपको दिखाऊँ, देखिए ये ऐसे चटक रहा है, इसका मतलब ये कि रोस्ट हो गए हैं ये। बस हमने कोई घी नहीं डालना, हमें इन 2-3 चीज़ों को तो बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये मैंने जो गोला था, जो हमारा नारियल, सूखा नारियल हम बोलते हैं, उसके मैंने इस तरीके से क्यूब्स भी काट लिए थे। तो आप चाहे तो इसे ना करें और सिर्फ वही कर लें जो जैसे हमने कद्दूकस किया था नारियल, आप उसको भी डाल सकते हैं। हमारे हमेशा शुरू से नारियल का इस तरीके से पीसेस भी रखे गए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी आदत भी है उस चीज़ की। आप चाहे तो उसे स्किप कर लो। ये मैं यहाँ गोंद सेक रही थी, जो मैंने आपको गोंद दिखाया था। वो एक बड़ा भी आता है, ये मीडियम साइज़ का था, और इससे एक छोटा भी आता है, वो साबूदाना स्टाइल में। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मीडियम साइज़ का था। तो इसे मैंने मीडियम, हमारी गैस है मीडियम, हमने फ्लेम कर रखा है, मतलब तेज पर ही है, हल्का सा बाद में आप स्लो कर लें। तो ये देखिए, आप ज़्यादा आपका जल रहा हो तो इसे आप कम कर लें, बाकी मीडियम फ्लेम पे आप सेकेंगे तो इस तरीके से ये फटाफट आपका सिक जाएगा।
आपका गोंद अच्छे से आप धीमे थोड़ा सा इसे सेक लें ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। कई बार होता है कि ऊपर से तो लाल हो जाता है और अंदर से कच्चा रहता है। तो अपना गैस स्लो करके भी आप थोड़ी देर इसको डले रहने दें, ये अपने आप फूलता जाएगा। जब ये पूरा प्रॉपर फूल जाएगा तो आराम से ये खाने में बिल्कुल चिपकेगा नहीं, वरना अगर कहीं कच्चा जो इससे बड़ा वाला आता है वो कई बार सेकने में रह जाता है, तो उसे कुछ लोग तोड़ के भी उसको सेकते हैं, तो बहुत अजीब प्रोसेस है वो, उसमें घी भी हमारा काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप छोटा वाला ले लीजिए या फिर ये थोड़ा मीडियम साइज़ वाला ले लीजिए, इससे बड़ा वाले में तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा मीडियम साइज़ का था और मैंने लगभग यहाँ पे ये 200 ग्राम 250 ग्राम 200 ग्राम करीब घी होगा, उसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स सेकने अपने शुरू किए थे। तो मेरा वो सारे हमने ड्राई रोस्ट किए थे, नारियल वगैरह, और ये मैंने इसी ने हमने सेकना था। तो आप देख रहे हैं ये अच्छे से सीख गए हैं। इनमें एक अजीब सी आवाज़ आती है चटर पटर सी, क्योंकि थोड़ा गीला होता है अंदर शायद इसलिए। जब तक ये आवाज़ बंद हो जाती है तो आप समझ जाइएगा ये सीख गया है। ये हमने अपना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था अपना ये गोंद को। तो सर्दियों में ये लड्डू हैं, और भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं हम, गाजर का हलवा या अभी खस का हलवा वगैरह, ये सब भी मैं बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी बना के, क्योंकि सर्दियों में हम क्या थोड़ी सी गर्म चीज़ें हम खा सकते हैं, हमारी बॉडी को भी बहुत एनर्जी रहती है इन सब से, और बहुत हेल्दी भी होती हैं, ये थोड़े से एनर्जेटिक होती हैं ये चीज़ें, मतलब सही लगता है सर्दियों में ये खाने पे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इतने गर्म इनकी तासीर होती है कि हम गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि गर्म होते हैं ये भी, और गर्मी भी बहुत होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि साल में सर्दी जब आती है तो उस टाइम पे तो सॉरी हम डेफ़िनेटली इसको खा सकें। तो बस हम अपने कुछ मिठाइयों के बहाने ही इनको बस खा लेते हैं। तो मैंने अपने ये काजू और बादाम को भी स्लो ही पे इन्हें रोस्ट कर रही हूँ, सॉरी ड्राई रोस्ट नहीं, इन्हें घी में रोस्ट कर रही हूँ। तो बस इनका भी एक बहुत अच्छा सा फ्रेगनेंस आने लगती है, आपको पता लग जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्हें रोस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये अपनी ही हीट में भी ओवर कुक होते रहेंगे तो ये फिर कड़वे लगने लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। बस इन्हें हल्का सा ही धीमी सी आंच पर ही, जब हमारा घी थोड़ा सा तेज़ से थोड़ा कम ठंडा हो जाए, फिर हमें इसमें डालकर, और देखिए हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट निकाल लिए। ये अभी थोड़े से और डार्क हो जाएंगे रखे रखे, हमें इन्हें बहुत डार्क नहीं करना, वरना ही बादाम में थोड़ा सी करवाहट आ जाती है। आप चाहे तो सेपरेट भी इनको सेक सकते हैं, काजू अलग और बादाम अलग। मैंने इकट्ठा ही इन्हें एक साथ ही इन्हें काट लिए थे, तो एक साथ ही मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। फिर मैंने अपने घी को थोड़ा सा कम कर लिया था, क्योंकि मखाने एक ऐसी चीज़ है, इसमें जितना भी घी डालेंगे ना ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खाने में बहुत ऑयली भी लगते हैं। तो मैंने इनका घी कम कर लिया था। तो लगभग 10 जितने हमारे ये ड्राई फ्रूट्स थे उतने बस उसी के अकॉर्डिंग हमने घी लेकर अब इनको हम रोस्ट कर रहे हैं। आप ड्राई फ्रूट अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा, ज़्यादा डालने हो और भी ज़्यादा डालने हो, या और भी थोड़े से कम हमें करने हो, कोई इशू नहीं है। और 1 किलो आटा के लिए हमें लगभग आधा किलो घी, या आप इसे हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से, अगर आपको लगता है नहीं मुझे घी कम खाना है तो आप कम में भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इस लड्डू का जो टेस्ट होता है ना, वो मेन आता ही उसी चीज़ से है, घी का जो मेन इसमें जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा आता है। तो हमने अपना जो आधी किलो घी था लगभग ऐसे करके हमने यूज़ कर लिया है। 200 ग्राम करीब घी हमने अपना ये सारा सेकने में ले लिया है, और बाकी जो भी बचेगा वो सब हम इसी में ऐड कर देंगे लास्ट में। तो मेरे ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। सॉरी, मेरी तबीयत एक्चुअल में थोड़ी ठीक नहीं है। मेरा वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बीमार हो गई थी, तो उस वजह से मेरा आवाज़ भी ठीक नहीं थी, तो मैं कोई वीडियो कुछ भी रील्स नहीं डाल पा रही थी। तो वापस से मैं आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। हमने अपनी कढ़ाई को वापस से साफ़ कर लिया था, एकदम क्लीन कर लिया था उन ड्राई फ्रूट्स के बाद। तो मैंने क्या किया था, ये 1 किलो गुड़ था। हम एक मेजरमेंट होता है कि 1 किलो आटे के अगर हम लड्डू बनाते हैं तो 1 सवा किलो या 1.5 किलो का मिठास रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा मीठा कम खाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर 1 किलो मीठा रख लीजिए। 1 किलो मीठे में आपका कम नहीं पड़ेगा, सही पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसा मेथड होता है। हमारा थोड़ा फालतू ही बनना चाहिए, क्योंकि जब फालतू बनता है तो
इसका मेरे पास एक और उसके लिए चीज़ होती है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी बना के। लेकिन जब कम हो जाएगा तो आपको एट अ टाइम वो प्रोसेस के लिए बहुत देर लग जाएगी कि वहाँ आपको लड्डू बनाने होते हैं और आपका शीरा कम पड़ गया है। तो इसलिए शीरा थोड़ा फालतू बना के ही हम चलेंगे, ताकि हमारा एट अ टाइम जब हम लड्डू बना रहे होंगे उस टाइम पे हमारा शीरा कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा मेज़रमेंट मार्केट से ऐसा ही आया था ये गुड़। तो मैंने उन गुड़ में 1 किलो गुड़ में 2 ग्लास पानी डाल लिया था। 2 ग्लास पानी लगभग 400-500 ml पानी होगा, तो बस मैंने उसमें डाल लिया था। उसको जब तक हम मेल्ट होने दे रहे हैं, ये एक मसाला हमने रेडी किया था, इसे पीपरा मूल और बोलते हैं, और वो साइड में जीरा रखा हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हम और मिलाएँगे, वो बाद में मैं आपको बताऊँगी। तो ये तो जीरा हो गया, हमारे घर में नॉर्मली मिल जाता है। ये शायद मुझे कन्फर्म नहीं है कि पीपरा मूल और पीपर किसे बोलते हैं, पर ये ऐसे बिस्वार, इसको रेडी करके हम एक बिस्वार को रेडी करेंगे, जिसे हम बिस्वार के लड्डू कहते हैं। तो ये पीपरा और पीपरा मूल होते हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इसे जड़ी बूटी टाइप्स में लगते हैं, पर जो इनका अरोमा होता है ना, जब इन्हें हम घी में रोस्ट करके इन्हें डालते हैं ना, तो मतलब दूर से ही ऐसा लगता है कि बिस्वार के लड्डू बन रहे हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप चाहें तो बिना इसके बना सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद बचपन से लेके आज तक मैंने कभी बिना इसके लड्डू नहीं खाए हैं, तो मुझे उसका टेस्ट पता नहीं क्यों, मैं कभी किसी और के यहाँ भी खा लेती हूँ वो लड्डू, तो मुझे अपने घर जैसा टेस्ट तो नहीं आता उसका। तो इसलिए इस मसाले को डाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने ये क्या किया था, लगभग 25-25 ग्राम, क्योंकि मेजरमेंट कम रखेंगे तो ग्राइंडर में पिसेगा नहीं ठीक से, तो 25-25 ग्राम मैंने सब चीज़ें ले ली थी। 20-25 ग्राम ऐसे एकदम रफली मेथड है, कोई ऐसा विशेष मेथड नहीं है कि आपको ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पिसी हल्दी और पिसा सौंठ यूज़ कर लिया था, और इन सबको मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट इसका बना दिया है, इसको ड्राई अच्छे से। तो आप देखिए ये इस तरीके से हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा है अभी, तो ये हमारा काफ़ी बार या किसी और चीज़ में भी हम इसका यूज़ कर लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा गुड़ भी अच्छे से इसमें पानी में मेल्ट हो गया है। तो मैंने बताया था आपको कि 1 किलो गुड़ में मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाल के इनको मेल्ट किया था। जैसा कि मैंने बोला था कि मिठास जो होती है लगभग एक में 1.25 किलो की मिठास होनी चाहिए। तो क्योंकि कुछ लोग तेज़ मीठा खाते हैं तो वो 1.5 किलो तक भी हो जाता है, कुछ कम मीठा खाते हैं तो उनकी मिठास 1.25 किलो तक आप हो जाती है। आप मेरी ये मान लीजिए कि 1.25 किलो की मिठास हो गई होगी, इसके अंदर थोड़ी सी बस बच गई थी। तो मैंने यहाँ एक पैन में घी को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करा है, बहुत गर्म नहीं करना, जैसे हम नॉर्मल सब्जी बनाने में करते हैं ऐसा नहीं करना, फ्लेम बस बंद कर देनी है करके। और उस घी में हमने अपना ये हमारा वो पूरा बैटर बनके तो काफ़ी सारा हो गया था, लगभग 20 ग्राम करीब ये मसाला होगा। 20-25 ग्राम, मतलब आप 1 किलो आटे के लड्डू में 20 से 25 ग्राम बस ये मसाला हमें लेना है। हमने काफ़ी सारा बना लिया था, वो हमारे आगे कभी किसी और चीज़ में काम आ जाएगा, या वो इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, हम इसे फ्रीज में स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं, तो ख़राब होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लगभग 20-25 ग्राम बस ये मसाला जो हमने पूरा मिक्स करके बनाया था, पीपरा मूल, जीरा, हल्दी और सौंठ के साथ में जो बनाया था, तो मैंने बस थोड़े से घी में इनको ऐसे फ्लेम बंद कर चुकी हूँ मैं, फ्लेम चालू नहीं है मेरी, क्योंकि इन्हें हमें सेकना नहीं है, सेक के ये जल जाएंगे और इसकी अजीब सी स्मेल आएगी। बस घी हल्का गर्म करके घी को बंद कर देना है, फिर इसमें बस डाल के हमें हल्की सी गर्माहट में ही ये हो जाएगा, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसका कुछ नहीं करना हमें। तो और ये हमारा आप देखिए, हमने थोड़ी जो चीनी हमने ऐड करी थी 1 किलो गुड़ में, लगभग हमने 150-150 ग्राम करीब बस चीनी हमने ऐड करी होगी इसके अंदर, क्योंकि कुछ लोग आधे गुड़ चीनी का बनाते हैं, कुछ लोग प्रॉपर गुड़ का भी बनाते हैं, पर आप देख लीजिए जैसा भी आपको सही लगे, पर मिठास आप 1-1.25 किलो की मिठास कर लीजिए। तो और ये हमने जब रोस्ट किया था ये आटा हमारा, तो इसमें ना कई बार घी जब हम डालते हैं रोस्ट करने में ना, तो कई बार इसमें ये इस कचौली की हेल्प से हम इसे रोस्ट करते हैं, तो इसमें कई बार लम्स बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि वो सारे आटे को, अगर आपके लम्स हैं, अगर आपके लम्स निकल रहे हैं हाथ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाते हैं मोस्टली, नहीं निकल रहे तो आप इस छलनी से छान कर उस आटे को अच्छे से ले सकते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए ना, ये ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, हमें कैसी इसकी चाशनी चाहिए कि बस शहद की तरह चिपके हमारी चाशनी, जैसे हम
जलेबी या गुलाब जामुन के लिए लेते हैं वैसी चाशनी। हमें अपना पाक मतलब बहुत तेज़ पाक नहीं करना है, सॉफ्ट रखना है ताकि लड्डू हमारे थोड़े सॉफ्ट बने, क्योंकि जब हम रख देते हैं उनको 1-2 दिन तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने आटे को एक बड़े मैंने बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा हमें बड़ा एरिया चाहिए अब इसे बनाने के लिए। तो वो जो मसाला मैंने बनाया था वो मसाला मैं इस आटे में डाल रही हूँ और इनको अच्छे से मैं अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ पर ये ऐसे मिक्स नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको फिर अपने दोनों हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए मैंने इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये थोड़ा आटा जो हमारा था ना वो पीला पीला सा हो गया था थोड़ा, क्योंकि इसमें हल्दी और सब कुछ था, तो आटे का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। और मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बस थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने बचा लिए थे। वो जो क्यूब्स स्लाइस में मैंने जो नारियल कट किया था उसको छोड़ के मैंने अपने थोड़े थोड़े से सारे ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने क्यों बचा लिए हैं। तो मैंने थोड़े से बीज गोंद और ये सब थोड़ा थोड़ा बस बचाया था, बाकी सारा इसके अंदर सब डाल दिया था। ये मैंने गोंद, नारियल और जो मैंने काजू, ये मैं गोंद डाल रही हूँ यहाँ पे, बीज, जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे, रोस्ट किए थे, वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस आटे में अपने पहले हमने इसमें मसाला मिक्स किया है, फिर इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स अपने ऐड कर लिए हैं और इसमें हम अपना शीरा डाल के इनके लड्डू बनाएंगे। मेरी वीडियोस का आप शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत हेल्दी रेसिपी होती है ये, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिन्होंने बेबी बॉर्न किया हुआ होता है अभी, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है और इसे कोई भी खा सकता है। जब हमने देखा है अपने घरों में बचपन से अपनी मम्मी आंटी वगैरह को कि ये लड्डू और दूध देते थे खाने के लिए, कहते थे कि बहुत हेल्दी होता है ये, और मोस्टली शायद सभी लेडीज़ ने जब बेबी बॉर्न किए होंगे तो ये खाया ही होगा। और किसी को अगर नहीं आता तो ये रेसिपी ज़रूर आप शेयर कीजिए। और मैंने वो शीरा अपना निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और फिर मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। हम इन्हें बस इतना डालेंगे कि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा हमें इसका बैटर ना आपको थोड़ा सॉफ्ट वे में रखना है। अगर आप इसे अभी इस टाइम पे थोड़ा हार्ड रखने की कोशिश करेंगे कि हार्ड बन नहीं रहे हैं तो हार्ड ही रख लो, तो क्या होगा ना, ये आपके 1-2 दिन बाद ही और हार्ड हो जाएंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट वे में ही रखना है। अभी इसमें इतना शीरा डालना है हमें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। फिर इसमें हम घी भी ऐड करेंगे अभी। तो अगर हमारा शीरा बचता है तो बच जाने दीजिए, पर कि शीरे की वजह से हम यहाँ पे पूरा वो नहीं डालेंगे, बस हमने थोड़ा सॉफ्ट रहे हमारा ये डो बन के। तो इतना हमें इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसा अपना डो चाहिए। मेरे तो ये फेवरेट हैं ये विस्वार के लड्डू, पता नहीं क्या नाम दूँ मैं इनको, विस्वार के लड्डू, गुड़ आटे वाले लड्डू। तो जो भी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और देखिए ये इस तरीके से बन गया था, और मैंने इसमें जो मेरा घी बचा हुआ था जब मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो घी डाल दिया है। और मैं अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, अभी मैं इसमें और घी डालूँगी। तो क्योंकि विंटर का टाइम है तो घी और ये सब अभी एब्जॉर्व कर लेंगे। जब गर्मी होती है या बरसात का टाइम होता है, सम टाइम लोग उस टाइम पे भी बनाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा घी का हम इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि ज़्यादा घी करने से ना तो फिर ये वैसे बहुत गीले गीले से हो जाते हैं। तो अभी सर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लगभग आपको बताया था कि पूरा आधी किलो करीब 400-500 ग्राम करीब घी होगा, वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया था। सारी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स में लगा लो आप, या आटा रोस्ट करने में लगा लो, या जैसे भी ऊपर से भी मैंने डाल दिया था। आप चाहें तो और भी घी, अभी इस टाइम पे तो एब्जॉर्व कर लेता है घी, तो आप और भी घी डाल सकते हैं, बट ठीक है उतनी ज़्यादा घी की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम घी भी खा लें और ऐसा भी ना हो कि, तो मैंने तो लगभग आधी किलो घी में अपना सारा लड्डू रेडी कर लिया था। और ये शीरा हमारा आप देख रहे हैं इतना बच गया था, मतलब मेरा सवा किलो करीब मैंने कोशिश की थी बना लूँ, पर इतना थोड़ा मेरा ये बच गया, 200-300 ग्राम करीब ये बच गया होगा मेरा। तो मैंने आपको बताया था मैंने इसे दोबारा से गर्म कर लिया था एक बार,
और मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने अपने बचाए थे, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा थोड़ा सभी बचा लेना है। और अगर उस टाइम पे आपको लग रहा है कि उसमें कम हो रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से थोड़े से कर लीजिए वैसे ही। तो इसी टाइम पे आप बचा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो हमने मसाला अपना पीसा था ना, उसमें से 1-2 चम्मच बस मसाला, और ये देखिए मैंने वही वाले ड्राई फ्रूट्स हमारे बच रहे थे, सिर्फ वो गरी नहीं है। जो नारियल हमने क्यूब्स में काटे थे, उसके अलावा हमने सारा जो ड्राई फ्रूट्स था, बीज, मखाने, गोंद, कसा हुआ नारियल, ड्राई, और बाकी जो बादाम काजू थे जो हमारे पास में, किशमिश, वो सब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसको बस हल्का सा गर्म किया और ये सारा डाल दिया, क्योंकि ये हमारी पका हुआ था पहले से हमारा शीरा, तो हमें बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस गर्म करके एक बार हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए इसके अंदर। ये हमारा एकदम बन के रेडी हो गया है। और थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड करेंगे। इस टाइप की चीज़ों में घी तो चाहिए ही होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच अपना नॉर्मल होती है, क्योंकि घी इसकी क्वांटिटी भी कम है, लगभग 200 ग्राम बस ये था, क्योंकि थोड़ा सा शीरा बच गया था। और इतना शीरा बचना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर सोचो आपका उस टाइम कम पड़ जाए 200 ग्राम, तो आप क्या करोगे, वहाँ से हट के तुरंत शीरा बनाने आओगे। तो इसलिए थोड़ा फालतू बना के हम चलते हैं, ताकि हमारा ये बच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हरीरा, हमारे यहाँ तो इसे हरीरा ही बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो इसे हरीरा ही कहते हैं। गुड़ शीरा, मेवा वाला गुड़ शीरा, कुछ भी कह लो। तो बन के रेडी हो गए हैं हमारे लड्डू। और मैंने इतने सारी प्रोसेस, मेहनत तो बहुत थी, पर ये बहुत अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, हेल्दी भी बहुत। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है अच्छी चीज़ खाने के लिए। तो मैंने 1 किलो आटे से लगभग ये 38 लड्डू बनाए थे। इनका साइज़ आप देख लीजिए, ना ना बहुत छोटा है और ना बहुत बड़ा है। अब बड़े साइज़ के बनाएंगे तो थोड़े कम बन सकते हैं। और ये देख लीजिए आप, में हमारा शीरा भी बनके रेडी है। तो मेरी डिश आपको पसंद आए तो बनाएं, शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिनको अभी इसकी नीड है सर्दियों में, जो बनाना चाहते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे। और बनके रेडी हो गए मेरे लड्डू। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।